दोस्तों, महाभारत में एक कैरेक्टर है शिशुपाल का, जिसकी माता को भगवान श्री कृष्ण ने 100 गलतियां माफ़ करने का वचन दिया था। जब वो गलतियां करने लगा, उसको पता था कि मैं गलतियां कर रहा हूँ, और वो करता चला गया। जब 100 गलतियां हो गई तो भगवान कृष्ण ने उसको रोका कि अब रुक जा। लेकिन जब वो नहीं रुका तो अंत हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। इसी तरह से दोस्तों, आप देखिएगा, कहीं आप हेल्थ में ऐसी गलती तो नहीं कर रहे कि आप गलतियां करते जा रहे हैं और आपको एहसास भी है कि मैं गलत कर रहा हूं, और कब आपकी वो गलतियां जो कर रहे हैं उसकी सीमा समाप्त हो जाए। हो सकता है 100 की सीमा हो सकता है 500 की सीमा हो। कब वो समाप्त हो जाए आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और हम लोग सोचते क्या हैं कि अरे कुछ नहीं होता, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसा नहीं है, वो सब जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। और एक समय के बाद जब वो पूरा हो जाएगा तो फिर उसका रिजल्ट भी मिलेगा। और सोचिए, भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को रोका भी था आखिरी गलती करने से पहले। इसी तरह से प्रकृति भी हमको एक बड़ा झटका भी देती है कभी कभी हेल्थ के ऊपर, और कहती है कि रुक जा। और उसके बाद भी जो लोग नहीं रुकते तो अंत हम सब जानते हैं कि क्या होता है। इसी तरह आप सोचिएगा कि कहीं आप रिश्तों में, कहीं आप अपने व्यवहार में, कहीं आप अपनी नौकरी में, कहीं आप अपने फाइनेंस में, कहीं और चीज़ों में ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। कई बार गलतियां हमें मालूम नहीं होती, कई बार हमें गलतियां मालूम भी होती हैं। आजकल हम क्या कहते हैं, झूठ बोलना चलता है, आजकल का युग ऐसा है, ऐसा करना चलता है। जी नहीं, चलता नहीं है। क्योंकि ईश्वर ने जो हमारा शरीर बनाया था वो उसी हिसाब से तब बनाया था जब सतयुग था, उसी हिसाब से आज बनाया है जब हम इस युग में रह रहे हैं। तो इसलिए कृपा करके अपना ध्यान रखें और ये देखें कि कहीं मैं गलतियां तो नहीं कर रहा हूँ, और ऐसा ना हो कि अचानक कोई ऐसा रिजल्ट आए जो अनएक्सपेक्टेड हो और हम ये कहें कि अरे ये कैसे हो गया। जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत यंग एज में, 30 साल में, 35 साल में जो बच्चे हैं हमारे, वो हृदय रोग से चले जाते हैं या लीवर रोग से चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं। तो इसलिए अवेयर हो जाएं। अगर नहीं पता तो किसी ऐसे आदमी के कांटेक्ट में रहें, ऐसे मेंटरों के कांटेक्ट में रहे जो कि आपको बता सके कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो इस अपेक्षा से कि आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, हेल्थ का, रिश्तों का, नौकरी में, फाइनेंस में, हर चीज़ में, और गलतियाँ नहीं करेंगे, ताकि एक लंबा, स्वस्थ, सुखदमय जीवन हम लोग जिएं, आप लोगों के साथ में सब लोग रहें।